विस्टा जो शब्द है, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है, ठीक। तो भारत के कंसर्न में बात करने स्टार्ट जा रहा हूं मैं, ठीक। हाँ, तो ये जो है सबसे पहली चीज, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा भरपूर मात्रा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो सितंबर में घोषणा करी थी, सितंबर 2019 में घोषणा करी थी इसकी, और इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो इसकी आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2020, इसकी आधारशिला रखी गई। और एग्जैक्टली ये क्या था और क्यों था और काय के लिए ही आया, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाना था, बिल्कुल उस पर बात करते हैं। जो स्थान क्या था भाई, तो स्थान थी आपकी रायसीना पहाड़ी टू इंडिया गेट, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ बस। अभी कहां पर भाई साहब, तो नई दिल्ली। एग्जैक्टली क्यों, मतलब क्या है ये प्रोजेक्ट, तो भाई साहब ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इस पे अब काम किया जाने वाला है। तो नया संसद भवन और आवासीय परिसर, नया संसद भवन, समझ में आ रहा है, संसद भवन व आवासीय परिसर, इनका क्या किया जाना है, इसके थ्रू निर्माण। मतलब कि भाई साहब नया वाला संसद भवन बनने वाला है, और जितने भी प्रशासनिक आवासीय जितने भी क्षेत्र हैं वो भी निर्मित होने वाले हैं। इसमें जैसे क्या क्या बनेगा सर, तो देखो संसद भवन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या क्या बनेगा, पीएम जहां रहते हैं वो 7 रेड क्रॉस रोड, सुने होगे नाम, 7 रेस क्रॉस रोड, सॉरी, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भवन, ठीक है। और क्या चीजें बनने वाली है वहां सब इसमें, ठीक। जितने भी कार्यालय हैं वो सब नए बनने वाले हैं, पूरे नए बनने वाले हैं क्या वहां पे कार्यालय, ठीक है। हाँ, अभी पूरा ध्यानपूर्वक सुनते जाओ, मैं एक एक चीज पे बात करने वाला हूँ, ठीक। सचिवालय जो है, कौन सा सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, ये सब नया बनने वाला है, उसके लिए प्रोजेक्ट है। बाकी ये आया क्यों और कहां से पिक्चर में है, इस पे बात करने वाला हूं, ठीक है। और जो हमारा राजपथ है, राजपथ ये भी नया बनने वाला है। राजपथ कितने किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का होता है, मतलब है, ठीक है, याद रखना। एक तो ये राजपथ बनने वाला है, ठीक। और ये राजपथ कहां से बनने वाला है अपना, इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ये यहाँ से 3 किलोमीटर का ये राजपथ बनने वाला है। इतने प्रकार की नोती चीजें बनने वाली हैं, और ये जो चीज बनने वाली है जिसके अंदर, उसको कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसको नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में घोषणा कर दी थी, और घोषणा के बाद इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रख दी थी। एग्जैक्टली स्थान की बात करें तो दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में, वो रायसीना डायलॉग, रायसीना की पहाड़ी है। तो रायसीना की पहाड़ी से इंडिया गेट तक का जो एरिया है वहां पर मासाब कितना, तो 65,400 स्क्वायर फीट, कितना 65,400 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इतने एरिया विशेष में पूरा की पूरा वर्क किया जाना है, ठीक है। और अब देखोगे नया संसद भवन बन रहा है, तो यहां पर क्या किया जाने वाला है, लोकसभा सीट संख्या इतनी हो जाएगी बढ़ा के, मतलब बैठने की सीट संख्या में, लोकसभा की सीट संख्या नहीं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो सदन है उसकी सीट संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक। राज्यसभा सीट संख्या, इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, 384, कितनी, 384। ये इतना अपडेटेड होके बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। अब ये जो चीज है इस पे मैं अभी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पे अभी बात हो गई है, ठीक। इस पे क्या कर दी गई है, याचिका लगा दी गई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की रोक पे, किस पे रोक, इस पे क्या लगाना है, रोक लगाने के लिए क्या दायर कर दी गई है भाई साहब, याचिका। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा मुद्दा है। एक तो ये अपने आप में बड़ा है, इसके बाद इसके सामने जो अड़ा है वो भी इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी है। तो ध्यान से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, अब भी बैठ जाएगा माइंड में पूरा की पूरा। तो समझ में आया क्या है ये। अब ये देखो, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम क्यों है इसका, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम क्यों है इसका, बताओ, किसी को पता होगा तो बताओ। तो भाई साहब जो ये क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है पूरे, क्या है ये, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है। तो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा। केंद्रीय प्रशासनिक जितना भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र विशेष को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो सेंट्रल विस्टा नाम से किया जाता है। और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया। तो ये पूरा की पूरा ही प्रोजेक्ट है। क्या क्लियर है यहां तक के, बोलो क्या क्लियर है यहां तक के। अब ये पूरा काम करने में 13,450 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। कितनी लागत लगने वाली, इतनी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना काम जो कि होने वाला है, ठीक।
अब क्या किया गया देखो, याचिका लगा दी गई, कहां लगा दी गई याचिका? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन सा? दिल्ली। अब याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता कौन है? ठीक है, अब ये याचिकाकर्ता में जब नाम बता रहा हूं तो ध्यान रखना है, मैं हर जगह के याचिकाकर्ता नहीं बताता, बट जहां के बता रहा हूं वहां के ध्यान रखो। अब भी पेपर हुआ, पेपर में पूछ लिया है क्वेश्चन, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के, ठीक है, बता चुका हूं, दोनों क्लासों में बता चुका हूं, पहले बता भी दिया था और उसके बाद क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे थे उनको पता होगा, ठीक, हाँ, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि प्रोजेक्ट देखो, ठीक। तो अनन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी, अनन्या मल्होत्रा, अनन्या मल्होत्रा एक ये, और दूसरा कौन सा? इमरान हाशमी नहीं, कौन सा हाशमी? सोहेल हाशमी। हाँ, तो याद रखना, सोहेल हाशमी, ये दोनों पहले याचिका करता है, ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली। तो ये क्या हुआ, इनने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार, अब इनने बोले क्या याचिका में, पहले वो सुन लो, कि ये जो आपका सेंट्रल विस्टा है, जो क्या कर रहे हैं, मजदूर वर्ग कर रहे हैं, और अभी का समय जो है खराब चल रहा है। कैसा खराब चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में यहाँ इतने लंबे चौड़े एरिया में फैल फैल के जब काम करेंगे तो इससे बहुत सारे लोग संक्रमित हो सकते हैं, और यदि ये संक्रमित होंगे तो वैसी तो दिल्ली की हालत कमजोर चल रही है, हाँ, तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये याचिकाकर्ताओं ने याचिका में क्या किया, लिख के दिया, ठीक। इसी चीज को लेकर राहुल गांधी अभी कम से कम 4 से 5 बार हो गए, उन्हें ट्वीट भी कर चुका है कि यहाँ पे लोगों की जान जा रही है लेकिन इनको अपनी पड़ी है, हाँ, इस टाइप से ट्वीट बार बार कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाईलाइटेड चल रहा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, 3 दिन से सोच रहा था बताऊं, बट इतना सारा हो जाता है कि कब बताऊं, ठीक। तो मैंने कहा यार चलो आज बता देते हैं। तो बोलो समझ में आया क्या? तो ये याचिकाकर्ता जो है, तो इनको क्या हो सकते हैं, जो सेकेंड लहर चल रही है, सेकेंड लहर के शिकार हो सकते हैं, तो ये बाद में करवाएं काम, अभी इन पे क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए, ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा मुद्दा है, ठीक है, इसको ऐसा करके समझ के रखें, और इस पे अब आगामी कुछ ना कुछ पेपर में आता ही रहेगा, आपके न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहें, और बाकी का मैंने सेटअप आपको दे दिया हूं। तो क्या क्लियरिटी है क्या इसमें? बोलो तो, समझ में आया? फिर आगे